अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस मैथ के सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 13.1 को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 13.1 को 11 चैप्टर शुरू कराना चाहती थी, लेकिन वो ज्योमेट्री था। ठीक है, थोड़ी सी उसमें प्रेजेंटेशन रेडी करनी पड़ेगी, तो इससे पहले ये वाला कर लेते हैं। शॉर्ट और स्वीट सी एक एक्सरसाइज है जो हम करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम 3 बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, मेन कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स क्या हम पढ़ने वाले हैं? एक हम पढ़ेंगे ग्रुप्ड डेटा, ठीक है, ग्रुप्ड, अनग्रुप्ड, अनग्रुप्ड। ठीक है, दो हो गए। इसके अलावा हम पढ़ेंगे मीन एंड मोड। ठीक है, पहले हम ये देख लेते हैं कि ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड क्या होता है। अब देखिए, अब अगर मैं ये लिखूं कि ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ये रैंडम नंबर्स हैं। ठीक है, ये मैंने आप ऐसे समझ लें कि ये जो है ये एक क्लास के कुछ बच्चे हैं। ठीक है, ए स्टूडेंट है, फिर बी स्टूडेंट है, सी, ये सारे एक क्लास के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब ये क्या है? ये वाली जो चीज़ है, इसको हम कहेंगे अनग्रुप्ड। अनग्रुप्ड क्योंकि ये रैंडम है ना। देखें, फॉर एग्जांपल हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि ये एक क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये इनके रोल नंबर के हिसाब से इनका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ये रोल नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये रैंडम नंबर्स हैं। ठीक है, रैंडम, ये ग्रुप्ड डेटा नहीं है। यानी कि अगर आपकी यानी कि स्पोर्ट्स अगर आपके स्कूल में होता है तो ठीक है, ग्रुप बनाए जाते हैं, ग्रुप बनाए जाते हैं और एक टीम बनाई जाती है जिसको हम कहते हैं ग्रुप। ठीक है, और ये इनमें से चूज़ किए जाते हैं ग्रुप। ठीक है, इनमें से चूज़ किए जाते हैं ग्रुप। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख लेते हैं टीम ए, ठीक है, और टीम बी। फॉर एग्जांपल हमारा एक 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 जो है वो टूर्नामेंट होने जा रहा है और उसमें हमारे पास एक टीम है, टीम ए, टीम बी। ठीक है, अब टीम ए में हम रख देते हैं ए को, सी को, ई को, बस। ठीक है, टीम बी में हम रख देते हैं बी को, डी को और एफ को। ठीक है, अब ये जो चीज़ हुई है, ये देखें, ये हमने क्या कर दिया? ग्रुपिंग कर दी। ठीक है, एक हमारे पास टीम ए है, एक टीम बी है। पहले हमारे पास ये इस तरह से एक रैंडम स्टूडेंट्स थे। ठीक है, जो भी स्कूल का स्टूडेंट है वो एक अनग्रुप्ड है। ठीक है, लेकिन अब हम ग्रुपिंग करते हैं। कुछ 7th क्लास के स्टूडेंट होते हैं जो 7th क्लास में बैठते हैं। ठीक है, वो एक ग्रुपिंग है उनकी, 7th क्लास का एक ग्रुप है। ठीक है, फिर इसी तरह ये वाली एग्जांपल, टीम, इन नंबर्स में से हमने दो टीम्स बना दी। ठीक है, और उन्हीं में स्टूडेंट्स को इक्वली डिवाइड कर दिया। ये हो गया हमारे पास ग्रुप्ड। ठीक है, ग्रुप्ड। अब इन्हीं को हमने देखना है इस एक्सरसाइज के अंदर। एक्सरसाइज में क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन 1 के डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डेटा। डेटा हमें दिया हुआ है, ठीक है, उसमें से हमें पूछ रहे हैं कि इनमें से अनग्रुप्ड कौन सा है और ग्रुप्ड कौन सा है। हमने इसका सिर्फ इतना आंसर करना है। ठीक है, हमें दिया हुआ है नंबर्स 3 2 7 5 7 6 2 3। ठीक है, ये हमें नंबर दिया हुआ है। ये अब अगर आप अपेरेंस वाइज भी देखें तो ये वाली चीज़ इससे मैच हो रही है। तो ठीक है, ये वाली चीज़, ये रैंडम नंबर्स लिखे हुए हैं, ये ग्रुपिंग तो नहीं हुई भी ना, इसमें हमारे पास कोई टीम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ये इसका आंसर हम कैसे करेंगे? अनग्रुप्ड। हमें इसमें आंसर, ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अनग्रुप्ड, बस हम इसमें इसमें हमने अनग्रुप्ड डेटा लिख देना है। यही हमसे पूछ रहे थे। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन हो गया। कुछ भी नहीं करना, सॉरी, कुछ भी सॉल्व नहीं करना, बस सीधा सीधा आपने इसका जो है वो आंसर लिख देना है कि ये जो डेटा हमें दिया हुआ है ये ग्रुप्ड है या अनग्रुप्ड है। अनग्रुप्ड है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई सीक्वेंस, कोई टीम नहीं बनी हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई ग्रुप नहीं बना हुआ। अब दूसरा हमें दिया हुआ है, इस तरह से एक ग्रुप बना हुआ है, एक टेबल बना हुआ है,
ठीक है। उसमें हमारे पास एक टीम है एक्स और एक है एफ। अब एफ की हमारे पास 2, 3 एंड 4, ठीक है। अब एक्स के हमारे पास कौन कौन से मेंबर्स हैं, 3, 2, 5, 7। और एफ के हमारे पास हैं 1, 3, 4 एंड 6। अब देखें, अब आपको ये किसके साथ मैच होता हुआ नज़र आ रहा है, इसके साथ। वेरी गुड। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रुपिंग कर दी ना, ठीक है। एक्स की एक टीम बना दी, एक्स के नाम से एक टीम बना दी उन्होंने जिसमें इतने मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं, ठीक है। एफ की एक टीम बना दी, उसमें इतने मेंबर्स हैं। तो हुआ क्या, डेटा जो हमें गिवन है वो कौन सी फॉर्म का है, ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, ग्रुप डेटा। ये देखें, ये हमने लिख देना है बस। अब इसी तरह अगर आप अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 3, तो वो भी ग्रुपिंग नहीं है उसमें, ठीक है। 1, 5, 2, 4, 5, 9, 8 रेंडम नंबर्स दिए में। अब बाकी क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, ठीक है। और फिर जाके 5 क्वेश्चन के अंदर भी ग्रुपिंग बनी हुई है, ठीक है। इसको बस यही लिखना है आपने, ठीक है। ये चीज़ आपने बनानी है, क्वेश्चन बना के आपने लिख देना है ग्रुप डेटा और अनग्रुप जो भी होगा वो, ठीक है, जो भी उसकी टाइप होगी, बस ये लिखना है आपने इसमें। अब इसके दूसरे पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में जो हमें कॉन्सेप्ट सीखना है वो है मीन, मोड। मोड तो बड़ा आसान चीज़ है। मोड यानी कि कुछ नंबर हमें दिए हुए हों, ठीक है। मोड किसको कहेंगे, अगर हम यहाँ पे एक नंबर लिखते हैं 4, 1, 4, 2, 2, 3, 4, 2, ठीक है। अब हमने इसमें से क्या करना है, मोड का मतलब होता है कि ये जो चीज़ हमें दी हुई है इसको हम पहले तो करेंगे अरेंज। मोड में हम पहले क्या करते हैं, इसको अरेंज कर, ये आगे पीछे लिखा हुआ है ना, ठीक है। 1 के बाद 1 हम लिखेंगे, 1 के बाद क्या आता है 2, अगेन हमें 2 दिया हुआ है, अगेन हमें 2 दिया हुआ है, फिर हमें क्या दिया हुआ है 3, और उसके बाद हमें 4 दिया हुआ है और 4। अब ये ग्रुपिंग, अब ये हमने अरेंज कर दिया डेटा, ठीक है। ये अरेंज नहीं था। अब मोड में हमें क्या बताना होता है, सबसे पहले तो हमने इसमें ये करना होता है, अरेंज कर लिया, ठीक है, वैल्यू को कर लिया, डन। इस मोड में हमें ये बताना होता है कि इस वैल्यू के अंदर सबसे ज़्यादा जो रिपीट नंबर हो रहा है वो कौन सा है। जब हम वो निकाल लेंगे तो वो होगा हमारा मोड। तो मोड क्या होता है, रिपीटेड नंबर, रिपीटेड वैल्यू, ठीक है। रिपीटेड वैल्यू कौन सी है, अगर यहाँ पे देखें तो 2 है। 2 हमारे पास कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 1, 2 और 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 4 भी रिपीट हो रहा है लेकिन 2 दफ़ा हो रहा है सिर्फ। तो हमारे पास कौन सी है, ये वाली, ये, ठीक है। तो हम लिख लेंगे मोड इज इक्वल टू, इसका ऐसे लिखते हैं, मोड इज इक्वल टू 2, ठीक। हम एक दफ़ा 2 लिखेंगे। रिपीटेड वैल्यू जब हम निकाल लेंगे तो हम उसको 3 दफ़ा नहीं लिखेंगे, एक ही दफ़ा लिखेंगे। हमने बता दिया कि इसमें कौन सा रिपीट हो रहा है बहुत ज़्यादा, 2। अब मीन कहते हैं सम ऑफ वैल्यूज को, पहले मैं लिख देती हूँ, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, इसको कहते हैं मीन, ठीक है। अब मीन को हल्का सा सॉल्व करके देखते हैं कैसे। ये देखें, ये दिया हुआ ना, ये दिया हुआ हमें एक क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी को हमने क्या करना है, सम ऑफ वैल्यूज क्या होता है, ये जो जितनी भी वैल्यूज दी हुई हैं इसको हमने कर लेना है प्लस। ये देखिए, मीन इज इक्वल टू क्या होता है, मीन इज इक्वल टू 1 + 4 + 2 + 2 + 3 + 4 + 2, ये थी, ठीक है। ये हमें वैल्यू दी हुई है, ये हमने क्या किया, ये किया सम ऑफ वैल्यूज, ठीक है। सम क्या होता है, प्लस, ठीक है। सम ऑफ वैल्यूज कर दिया, प्लस कर दिया सबको। अब हमने इन सारी को नंबर ऑफ वैल्यूज कि ये टोटल वैल्यूज हैं कितनी है, 5 है, 6 हैं, टोटल काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये देखें। अब ये जब होगा मीन, इसमें हम क्या करते हैं कि इन सारी वैल्यूज़ को हम कर देते हैं प्लस करके जो आंसर आता है वो हम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। प्लस करके जो आता है वो यहाँ पे लिखते हैं, उसको कर देते हैं डिवाइड टोटल नंबर के साथ, ये जो नीचे 7 दिखा, ठीक है। इसके बाद डिवाइड करने के बाद हमारे पास निकल के आ जाता है मीन इज इक्वल टू जो भी आंसर आएगा, ठीक है। ये अब हमने
नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर यही करना है, फाइंड द मीन एंड मोड फॉर द गिवन डेटा। डेटा हमें गिवन है, हमने उसका मीन भी फाइंड करना है और मोड भी फाइंड करना है, दो चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 हमें दिया हुआ है 10 4 7 4 5 6 4 7 7 8 9 1, ठीक है। ये नंबर हमें दिया हुआ है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि सबसे पहले मीन का फॉर्मूला, अभी हमने देखा ना मीन का क्या फॉर्मूला था, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज, ठीक है, सम ऑफ वैल्यूज बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यूज। अब हमने क्या करना है, ये जो वैल्यूज लिखी हुई हैं इनको यहाँ पे लिख देना है, वैसे ही प्लस का साइन डाल के, ठीक है। ये अब इसको अरेंज कर लें या ना करें कोई इशू नहीं है, चले कर देते हैं, ठीक है। इसमें कर देते हैं 1 प्लस क्या है हमारे पास आगे 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, ठीक है। अब हम इस सारी वैल्यू को करेंगे काउंट, जो ये सेम ही है ना, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, अरेंज करके सेम ये भी लिख सकते हैं, आगे पीछे भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसको प्लस करेंगे एक ही चीज़ आएगी, कोई आगे पीछे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। यही आएगा जो है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ वैल्यूज काउंट करनी है। नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 लिख दिया, ठीक है। यही हमने करना था, सम ऑफ वैल्यूज भी कर दिया, नंबर ऑफ वैल्यूज भी कर दिया। अब हमने इन सारी को करना है प्लस, इस सब को, ठीक है। 1 को 5 में 4 में प्लस करना है, फिर इसमें जो आएगा करते जाएंगे, ठीक है। और अच्छा, जब हम इस सारी को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 72, और टोटल हमारे पास कितनी है 12। इसको हम कर देंगे इसके साथ कट, 12 1 जार 12, 12 6 जार 72 होता है, ठीक है। तो मीन हमारे पास क्या आ गया, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे मीन इज इक्वल टू 6। ये हमारे 1 पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। पार्ट 1 मीन हमने कर लिया फाइंड। अब हमने एक और चीज़ भी फाइंड करनी थी, क्या करनी थी, मोड। मोड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी नज़र आ रही है आपको, देखें यहाँ से ही देख लेते हैं, चलें 4 रिपीट हो रहा है, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 टाइम्स 4 दिया हुआ है, ठीक है। फोर हमें कितनी दफ़ा दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक दफ़ा ज़्यादा लिख दिया है, ठीक है। ये अपने ज़्यादा नहीं लिखना, 2 दफ़ा दिया हुआ है, 1 2 टाइम्स 3 टाइम्स बल्कि दिया हुआ है। और 7 हमें कितनी दफ़ा दिया हुआ है, 1 2 और 3 टाइम्स, ठीक है। तो 7 तो मोस्ट रिपीटेड नंबर हमारे पास कौन सा है 7, क्यों, क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है। 4 भी है लेकिन 7 भी है, तो यहाँ पर अगर आप 4 भी लिखेंगे तो आपका आंसर ठीक ही रहेगा, लेकिन आप 7 लिख दें क्योंकि ग्रेटर नंबर है, ठीक है। ये अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन कोई डिफरेंट क्वेश्चन कर लेते हैं अब, ठीक है। क्वेश्चन चलिए ये वाला करते हैं, क्वेश्चन 2। अब से इनका सेम ही मेथड रहेगा, ठीक है, चाहे जो मर्जी आए हम उसका वो सेम ही मेथड रहेगा। ये हमें दिया हुआ है -6 + 4 6 -5 और 6, ठीक है। अब हमने क्या करना होता है, मीन। सबसे पहले मीन का फॉर्मूला लिखेंगे, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यूज। तो पहले हम इस वाली चीज़ को लिख लेंगे। अब देखिए कुछ के साथ साइन माइनस का है, क्वेश्चन मैंने डिफरेंट इसीलिए उठाया है कि मैं आपको ध्यान से हम कर पाएँ, ठीक है। ये देखें माइनस का साइन है, माइनस का साइन आएगा, ठीक है, जाएगा कहीं पे भी नहीं, वो प्लस बाकी सबके साथ प्लस ही आएगा, ठीक है। ये देखिए इसके साथ भी माइनस है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस, -5 + 6। अब और टोटल हमारे पास वैल्यूज कितनी हैं 6,
टोटल वैल्यूज़ है हमारे पास 6। अच्छा, इसके अंदर -5 भी है, ये बुक के अंदर मेरे ख्याल में एक मिस्टेक है। यहाँ पर हमारे पास 2 दफ़ा -5, ठीक है, -5 -5। अब हम इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। टोटल वैल्यूज़ हमारे पास कितनी है, 6। अब हम इस सारी को करेंगे प्लस, इस सारी को प्लस करना है, लेकिन जहाँ पे माइनस का साइन है वो माइनस ही आएगा। जब जब इसमें से -6 और +4 करेंगे तो हम करेंगे माइनस, लेकिन साइन माइनस का लगाएंगे, ठीक है। तो इस सारी को अगर हम प्लस करें तो देखिए हमारे पास क्या आता है। देखिए हमारे पास अगर -6 में पहले ये तो इसके साथ हो रहा है कट, ठीक है, ये इसके साथ हो गया कट। ये है हमारे पास कितना आया, 10। 4 + 6 कितना होता है, 10, ठीक है। और -5 कितना होता है, -10। तो हमारे पास क्या एक वैल्यू आ जाती है, +10 -10। जब प्लस और माइनस का साइन इस तरह से आ रहा हो, कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा हो, तो वो कट जाता है आपस में, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, 0, ठीक है। कटिंग होके हमारे पास क्या आ गई, 0। 0/6। तो हमारे पास 0 को जब किसी से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 0। मीन हमारे पास इसमें क्या आ गया, 0। और मोड क्या होगा, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इसमें कौन सी है, 1 2 नहीं 6 है। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी आ रही है, 6 आ रही है। 6 यहाँ पे बुक के अंदर क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, ठीक है, आपने इसको ध्यान से लिखना है। 2 दफ़ा 6 है और 2 दफ़ा ही -5 है, ठीक है। 2 दफ़ा 6, 2 दफ़ा 5, ठीक है। तो इसमें दो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, रिपीटेड जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास दो हैं, एक तो है 6 और एक है -5, और ये है आंसर, ठीक है। मीन भी निकाल लिया, मोड भी निकाल लिया। अब एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा क्वेश्चन करें, चलिए इसके नीचे वाला ही कर लेते हैं, 100, ताकि आपको मेथड जो है वो आसान वो याद रहे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन आपने ध्यान से लिखने, क्योंकि इस बुक के अंदर मुझे मिस्टेक लग रही है। 103 वैल्यूज़ जो हैं वो और लिखी हुई हैं, कम लिखी हुई हैं। कभी कम लिख देते हैं और कभी ज़्यादा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का ही तो रोल है सारा। हम वैल्यूज़ पूरी लिखेंगे तो आंसर आएगा। सम ऑफ वैल्यूज़ बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबको कर लेंगे प्लस, ठीक है। क्या है हमारे पास, 100 है, 100 + 102 + 105, 105 + 103 + 106 + 110 + 109। थोड़े बड़े नंबर हैं, ठीक है, दो दो करके प्लस करेंगे। और वैल्यूज़ हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब होपफुली कि इस क्वेश्चन के अंदर कोई मिस्टेक ना हो, नो, ठीक है, फिलहाल तो नहीं लग रही। चलें, आपने ज़रूर चेक करना है, ठीक है। बुक के अंदर मैंने ये ऑनलाइन बुक खोली हुई होती है, तो इसके अंदर मुझे मिस्टेक नज़र आ रही है। जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर हो गया था हमसे, वैल्यूज़ और लिखी हुई थी और यहाँ पे और लिखी गई। अच्छा, जब हम इस सारी को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 735, ठीक है। 735, ये देखिए ये इसके साथ हो रहा है कट, 7 1 7 7 5 35। तो अच्छा, ये दो वैल्यूज़ को एक साथ हमने कट किया ना, जब एक साथ कट करेंगे तो यहाँ दरमियान में आएगा 0, ठीक है, 105। मीन हमारे पास कितना आ गया, 105। और मोड हमारे पास इसमें क्या है, मोड है हमारे पास इसमें कोई रिपीटेड वैल्यू है हमारे पास, 100 है, 102 105 103, कोई भी रिपीटेड वैल्यू नहीं है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिख देंगे नो मोड, नो मोड, नो मोड लिख देंगे, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन हो गया, हमारा आंसर आ गया, मीन भी निकल आया, मोड भी निकल आया।
इसी का लास्ट क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा, क्वेश्चन इसका जो पार्ट 3 है ना, वो मैं अभी नहीं करवाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा चेंज है, डिफरेंट है और टेबल बना हुआ है। ये सेम मेथड से हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको इसी पे अभी ध्यान रखना चाहती हूँ, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है -9 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको डिग्री कहते हैं, इसको फ़ारेनहाइट कहते हैं, ठीक है। -6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 7 डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा, क्वेश्चन हम कर रहे हैं लास्ट, ठीक है। -2 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये पूरा क्वेश्चन मैंने लिख लिया। और इसके बाद हमें दिया हुआ है 7 डिग्री फ़ारेनहाइट और -3 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये डिग्री फ़ारेनहाइट, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। अच्छा, अब हम पहले लिखेंगे मीन इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज़। फॉर्मूला आपने ज़रूर लिखना है पहले, ठीक है। नंबर ऑफ वैल्यूज़, क्या करना है, सारी को प्लस कर देना है। अच्छा, इनके साथ भी माइनस का साइन है तो आपने माइनस का साइन डालना है, ठीक है, ये नहीं कि ना डालें। अब इसमें -9 -6 है तो हम इसके अंदर +6 नहीं डालेंगे, ठीक है, -6 डालेंगे सीधा सीधा। इसमें क्या है, +0 +7 +4 -2 +7 -3, ठीक है। टोटल वैल्यूज़ हमारे पास कितनी हैं, टोटल वैल्यूज़ है हमारे पास 8। अब इसमें से इसको इसको अच्छा, सेम साइन हो तो हम प्लस करते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब सेम साइन हो तो हम क्या करते हैं, प्लस, और साइन बड़ी वैल्यू का साथ लगाते हैं, ठीक है। लगाएंगे माइनस लेकिन होगा प्लस। जैसे अगर इन इन दो को, चलें थोड़ा सा इसको करते हैं। इसको जब हम करेंगे, माइनस वाली वैल्यूज़ को अगर सिर्फ करें तो हमारे पास आता है -20, ठीक है, और साथ हमारे पास आ जाता है +18, ठीक है। ये प्लस करके अब मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि साइन डिफरेंट है। टोटल वैल्यू वैसी की वैसी आएगी। अब -20 में -20 और +18 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, करेंगे हम माइनस, जब डिफरेंट साइन हो तो हम माइनस करते हैं, ठीक है। जब डिफरेंट साइन हो तो माइनस करते हैं और साइन बड़ी वैल्यू का साथ लगा देते हैं, -2/8, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम करेंगे डिवाइड, लेकिन डिवाइड देखें, डिवाइड आप करेंगे खुद, ठीक है। अंदर है हमारे पास 2 और बाहर हमारे पास क्या है, 8, तो इसमें पॉइंट लगेगा, ठीक है। पॉइंट लग के ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे ये देखिए, ठीक है, 2 बहुत छोटा है, हम लगाएंगे पॉइंट और यहाँ पे लेके आएंगे 0, तो 8 2 ज़ार यहाँ पे हो जाएगा 18, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2, यहाँ पे सॉरी 8 1 ज़ार 2, 8 2 ज़ार 16 होता है, ठीक है, 16 44, ये 8 5 ज़ार 40, ये हमारे पास सॉल्व हो गया। ये इस तरह से माइनस का साइन साथ ही रहेगा, -0.25। मीन हमारे पास कितना आ गया, -0.25। अब हमने इसमें क्या फाइंड करना है, मोड। मोड हमारे पास क्या है, इस पूरी वैल्यू के अंदर सबसे ज़्यादा रिपीट क्या हो रहा है, 7 रिपीट हो रहा है, 7 रिपीट हो रहा है, यस, 1 2 टाइम्स दिया हुआ है, 2 टाइम्स दिया हुआ है, ठीक है। 7 डिग्री फ़ारेनहाइट इस तरह से लिखेंगे जैसे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारी छोटी सी स्वीट सी एक्सरसाइज थी जो हमने कर ली, ठीक है। कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ना, कॉन्सेप्ट दिमाग में रखेंगे तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम लोग इसका पार्ट 3 करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।